हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो चैप्टर हमारा चल रहा है जर्नल, उसका 5th क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ फ्रॉम द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द डीके गोयल बुक। ओके जी, तो ये रहा 5th क्वेश्चन, पेज नंबर 9.66। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हरी शंकर एंड कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ हरी शंकर एंड कंपनी, हरी शंकर एंड कंपनी। तो इसमें क्या आएगा? जर्नल। जर्नल के बाद क्या लिखेंगे? फॉर द पीरियड। फॉर द पीरियड, किस पीरियड की बुक्स लिखनी है उसकी? 2000 अप्रैल 2020, अप्रैल 2020। तो ये आ जाएगा आपका डेट, ये आ जाएगा पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। ठीक है जी। तो यहाँ पे आएगा 2020 अप्रैल 1, अप्रैल 1 को आएगा कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। और ये एंट्री कितने की है? 50,000 की। तो यहाँ पे डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में हम क्या लिख लेंगे? 50,000। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए यहाँ पे अब हम लगा देते हैं लाइन। ओके, उसके बाद हमारी अगली एंट्री क्या होगी? परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। तो सुभाष से खरीदा है तो उधार है, क्योंकि कैश की बात ही नहीं करी और सुभाष का नाम लिखा है। तो यहाँ आएगा परचेजेज अकाउंट डेबिटेड टू सुभाष। ठीक है जी, और कितने का है? 20,000 का। बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। उसके बाद तीसरा क्या है? चौथी एंट्री है, तीसरा मतलब 4 अप्रैल की एंट्री है। सोल्ड गुड टू रामनाथ 15,000 का। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 तारीख की एंट्री, 3 तारीख की कोई एंट्री नहीं है। ये आ जाएगा रामनाथ को उधार सामान बेचा है, रामनाथ डेबिटेड टू सेल्स। और ये कितने का बेचा बेटा सामान? 15,000 का। कितने का सामान बेचा है? 15,000 का। तो यहाँ लिखेंगे 15,000, 15,000 बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ओके, तो उसके बाद क्या है? 6 तारीख को रामनाथ रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स। रामनाथ रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स, तो सेल रिटर्न में चला जाएगा। ये आ जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू रामनाथ। बिकॉज जो सेल क्रेडिट होता है वो डेबिट होता है और डेटर दोबारा हमारा क्रेडिट कर देते हैं हम उसको। बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय रामनाथ। ठीक है जी, तो ये एंट्री आ गई। ओके, तो सेल रिटर्न कितने का है? 1,000 का, 1,000 का। उसके बाद क्या है? रिसीव्ड कैश फ्रॉम रामनाथ एंड डिस्काउंट अलाउड। ठीक है जी, तो कैश अकाउंट यहाँ लिखेंगे। कैश अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट। यहाँ नेचुरली डिस्काउंट मिलेगा हमें, डिस्काउंट हमें देना पड़ेगा, मतलब डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू रामनाथ। अब ध्यान से देखिए, उसको उससे कितने पैसे मिले हैं? 13,800।
और डिस्काउंट कितने का दिया हमने उसको 200 का, और यहाँ आएगा 14,000। वैसे भी तो 14,000 ही बचे, 15,000 का सामान बेचा था, 1,000 रुपये का सेल रिटर्न हो गया, तो 14,000 ही तो उसे लेने थे। 14,000 में 13,800 उसने कैश दे दिया और 200 रुपये का क्या किया, डिस्काउंट हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग कैश received and discount allowed। ठीक है जी। चलिए अब हम आगे बात करेंगे 10 तारीख की एंट्री के बाद 12 तारीख की। गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस। गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस, तो उसने हमें सामान बेचा ना, तो हमारे लिए तो परचेज है। तो यहाँ लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू गोपाल। गोपाल हमारा क्रेडिटर बन गया। बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम गोपाल। गोपाल, ठीक है जी। तो ये एंट्री आ गई इसकी। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कितने रुपए का सामान खरीदा, 10,000 का। ठीक है जी। तो 10,000 का सामान खरीदा उससे। और अब अगली एंट्री कौन सी है, अगली ट्रांजैक्शन है 14 तारीख की। अगली एंट्री जो हमें पास करनी है, ये जो बुक में लिखी होती है वो ट्रांजैक्शन होती है, और जो हमें पास करनी होती है यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, एंट्री। पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट। तो गोपाल को पे कर दिया। गोपाल का खाता कितने का है, 10,000 का। एंड टू डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड आ जाएगा इसमें, है ना। 5% है तो 500, तो कैश से कितनी पेमेंट करी, टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट स्टूडेंट्स, इस दोनों में से कोई भी आप अकाउंट ऊपर या नीचे लिख सकते हो, इसलिए मैंने जानबूझ के कैश नीचे लिखा, डिस्काउंट रिसीव्ड ऊपर लिखा। कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है जी। उससे एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कैश पहले भी लिख सकते हो। ओके, बीइंग कैश पेड टू गोपाल आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट। और उसके बाद पेड रेंट। रेंट कितने का, 10,000 का। रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। बीइंग रेंट पेड 10,000 का। तो ये क्या हो गया, 10,000 का ये रेंट पेड हो गया। ओके, तो यहाँ पे अब हमारा एक नई चीज़ आपको सिखाता हूँ कि जब जर्नल पूरा ना हो तो अब यहाँ पे हम ग्रैंड टोटल नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टोटल या बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। आगे लेके जाएंगे इसको, ठीक है। उसको CF पे लिख सकते हैं, तो इसका टोटल कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ टोटल आ जाएगा 70 और 15, 70 ये हो गया ना बेटा, 50 और 20 70, 70 और 15 85 और 10 95, 95 95,000 प्लस आगे 14,000, ठीक है जी, प्लस 10,000 प्लस 10,000, ठीक है, 85,000। 85,000 तो यहाँ तक आ गया। 1,000 रुपये का सेल रिटर्न है, 1,000 रुपये का सेल रिटर्न प्लस 14,000 प्लस 14,000 प्लस 20 और 30,000, 30,000, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1,30,000। ये कितना बन गया, 1,30,000 का हम बैलेंस यहाँ लिख लेंगे। 1,30,000 का यहाँ बैलेंस लिख लेंगे। ओके जी, ये 1,30,000 का आ गया। अब हम क्या करेंगे, अगले पेज पे आएंगे। अब हम अगले पेज पे आएंगे तो इसको ही उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए, ठीक है जी, 5th क्वेश्चन को ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी उसकी ट्रांजैक्शंस की एंट्री पूरी नहीं हुई। और यहाँ भी बाकी सारी चीज़ें लिखने की बजाय जर्नल कंटिन्यूड लिख देंगे, बट डेट पर्टिकुलर वो लिखना पड़ेगा हमें। लेजर फोलियो डेबिट रुपीज़ क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ आएगा बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड,
क्या आएगा, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, बी एफ कितने का, यहाँ पे 1,30,000 का। पिछले पेज का जो टोटल है वो आगे कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं जब तक ट्रांजैक्शंस की एंट्री पूरी नहीं हो जाती। ठीक है जी। तो चलिए, हमने करी थी वहाँ 15 तारीख तक एंट्री, अब 16th एंट्री करेंगे। अगेन 2020 अप्रैल कौन सा है, 16, तो ये आ जाएगा ड्राइंग्स टू कैश। डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ये कितना का है, क्योंकि उसके रेजिडेंस के लिए पैसा पे किया ना अपने रेंट, तो ये ड्राइंग्स में जाता है। तो 5,000 ये आ गया, 5,000 ये आ गया, बीइंग ड्राइंग्स पेड एज रेंट फॉर, ड्राइंग चाहे ब्रैकेट में कर लो, ऑनर्स रेजिडेंस, या बीइंग रेंट पेड फॉर ऑनर्स रेजिडेंस, और ड्राइंग हो गया वो। ठीक है जी। और क्या आ गया, 18 तारीख को, 18 तारीख को ध्यान से देखिए, वो ट्रांजेक्शन है कि परचेज गुड फॉर कैश, कैश पे सामान खरीदा गोविंद से 6,000 का एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। तो यहाँ पे भी लिखेंगे परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेज्ड। ठीक है जी। 6,000 में से लेस 1,200 माइनस कर दो। ठीक है जी। 1,200 क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे। ओके, क्योंकि 20% ट्रेड डिस्काउंट है ना, 6,000 का 1,200 माइनस कर दो 1,200, तो 4,800 की हमारी परचेज आई। तो 4,800 की हमारी परचेज आ जाएगी। ओके जी। तो यहाँ पे हम ये लाइन लगा देंगे, बिकॉज ये ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में कहीं रिकॉर्ड नहीं होता, हम लिस्ट प्राइस में से ही माइनस कर लेंगे। 18 के बाद एंट्री है हमारी 20 तारीख की। तो 20 तारीख को क्या लिखा हुआ, परचेज गुड फ्रॉम गोविंद 10,000 एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। तो ये गोविंद से खरीदा है तो ये उधार हो गया, तो यहाँ लिखेंगे परचेजेज, परचेजेज अकाउंट डेबिटेड टू गोविंद बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, 10,000 माइनस 2,000, हाँ जी 2,000 हुआ ना, ये 20% डिस्काउंट काट के 2,000, तो ये एंट्री आ जाएगी 8,000 की। एंट्री कितने की आ जाएगी, 8,000 की। और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, लाइन लगा देंगे। ओके जी। अब उसके बाद क्या करना, 20 के बाद 24 का पे टू गोपाल, गोविंद को हमने गोविंद को पे किया है, तो गोविंद का खाता ऊपर आ जाएगा। गोविंद से हमने सामान खरीदा ना, तो उसको पेमेंट करनी है 24 तारीख को। कितने का सामान था, 8,000 का, उसका अकाउंट 8,000 का, तो क्लोज कितने से करना है, टू कैश अकाउंट 7850 एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड आ जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 150, बीइंग कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम गोविंद। ठीक है जी। ये एंट्री आ जाएगी पूरी, ये उसकी नरेशन होगी। ठीक है जी। ओके, चलो ये भी पूरा हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, 24 के बाद 25 को क्या हुआ, पेड टू सुभाष। ठीक है, पेड टू सुभाष, पेड टू सुभाष, तो यहाँ पे लिखेंगे 25 की, तो यहाँ आ जाएगा सुभाष, सुभाष को कितना पे किया हमने, उसका खाता कितने का था सुभाष का, ये बताइए। सुभाष ऊपर देखिए, हमने उससे कितने का सामान खरीदा था, परचेज इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट है ना। हमने सामान उससे कितना खरीदा था, 20,000 का।
ओके, तो और बीच में भी कोई उसको पेमेंट करी है हमने? इन बिटवीन सबसे ऊपर देखिए, सेकंड एंट्री में हमने उसे 20,000 का सामान खरीदा था और पेमेंट कितनी करी थी उसको, सुभाष को? 7850 रुपये वो पे करने को कह रहा है। ओके, तो ये कोई कुछ और तो उसको पे करा ही नहीं है, तो 7850 सुभाष को 4750 पे किया है। ओके, और 250 रुपये का वो डिस्काउंट वो हमें खुद बता रहा है। कोई बात नहीं, तो इसका मतलब बाकी उसका उधार ही रहेगा। तो खाता कितने का सेटल हुआ उसका? 5000 का। तो यहाँ पे आएगा टू कैश अकाउंट 4750। इसका मतलब अभी उसका खाता क्लोज नहीं हुआ, सिर्फ 5000 का ही हिसाब किया उसने हमारे साथ, क्योंकि टोटल बैलेंस अगर सेकंड ट्रांजैक्शन में देखो वो 20,000 का। तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है जी, ये आ जाएगा आपका बीइंग अमाउंट कैश पेड टू सुभाष एंड डिस्काउंट received। ठीक है जी, चलिए अब उसके बाद 30 तारीख की क्या एंट्री है, 30 तारीख की पेड वेजेस सैलरीज एडवर्टीजमेंट एंड ट्रेड एक्सपेंसेस। ये कंपाउंड एंट्री बन जाएगी। कंपाउंड एंट्री का मतलब क्या होता है, सारा कुछ एक ही एंट्री में आ रहा है। तो यहाँ पे आएगा वेजेस अकाउंट डेबिटेड, सैलरीज अकाउंट डेबिटेड, वेजेस 400 की हैं, ये 4000 की हैं। एडवर्टाइजमेंट स्टूडेंट्स, ये एंट्री हम इकट्ठी भी कर सकते हैं, इकट्ठी कर सकते हैं, बिकॉज ये सारा कुछ एक ही दिन में पे कर रहा है। तो अलग अलग करने की बजाय हम इसको इकट्ठा एंट्री जब करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कंबाइन एंट्री। ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस जब मोर देन वन अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो रहे हैं तो ये कंपाउंड एंट्री कहलाती है। तो कैश से ट्रेड एक्सपेंसेस कितने के हैं, एडवर्टीजमेंट 800 का हो गया और ट्रेड एक्सपेंसेस कितने हैं, 1000 की। तो अब इसका टोटल कर लो, तो यहाँ लिख लेंगे बीइंग एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, लाइन लगा देंगे, और ये क्या आ जाएगा, ग्रैंड टोटल। ये आएगा ग्रैंड टोटल, ये आ जाएगा ग्रैंड टोटल। ओके जी, ये आ गया ग्रैंड टोटल। अब इसका टोटल करो, 4400 प्लस 800 प्लस 1000, ये आ गया 6200 का। तो ये टोटल कितना कैश पे किया हमने, 6200 का। अब ये ग्रैंड टोटल करेंगे। अब ग्रैंड टोटल के लिए 1,30,000 से 1,30,000 था ना, ये पिछले पेज का कैरी फॉरवर्ड किया था, उसमें ये सारा कुछ ऐड करते जाना है। तो चलिए एक एक करके मैं ऐड करके बताता हूँ उसको। 1,30,000 प्लस 5,000 प्लस 4800 प्लस 8,000 प्लस अगेन 13,000 एंड प्लस 6200। लास्ट ट्रांजेक्शन कितने की थी एंट्री, 6200 की। ये बन गया 1,67,000। तो आपका जवाब यदि देखो ग्रैंड टोटल सेम है, 1,67,000, 1,67,000। ये आपकी एंट्री का टोटल आ जाएगा। ठीक है, टोटल एंट्रीज का। ठीक है, ये आपका पूरा सवाल कंप्लीट हो गया। तो मैं एक बार सारे एंट्रीज आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, आप इसको स्लो करके पॉज करके अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए। और यहाँ यदि कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को अपनी क्वेरी डालिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है जी, ये 5th क्वेश्चन है। आप आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बेसिक एंट्रीज हैं। ठीक है, ये कैरी फॉरवर्ड हो गया, टोटल आ गए। अब उसके बाद अगले पेज पे ये रहा। ठीक है जी, आप भी अपने लिए बड़ा और रूल्ड रजिस्टर रखिए, उसी से ही काम होता है।
ऐसे काम पूरा नहीं हो पाएगा। ओके जी, डन।